भर्ती परीक्षा ऑफिशियल एग्जाम डेट आ गया है। तो चलिए फटाफट आप सभी देखिए परीक्षा कब हो रही है। सबसे मेन है नई वैकेंसी। आप में से लाखों छात्र नई वैकेंसी के इंतजार में है। तो नई वैकेंसी कब आ रही है, कितने पदों पर, इसके बारे में भी आप लोगों को बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले तो आप सभी डेट देखिए। और आप में से जितने भी लाखों छात्र हैं जिसका भी सपना है दरोगा बनने का, तो आप सभी के लिए वीडियो जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर कितना क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे क्या एग्जाम होता है, सभी चीजों के बारे में अगर आपको पहले से पता रहेगा तो उस अनुसार आप तैयारी कीजिएगा। खास करके जो नए स्टूडेंट है उसके लिए वीडियो बहुत ही जरूरी है। तो चलिए ये रहा आपके सामने बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग यानी बीपीएसएससी आयोग का ऑफिशियल वेबसाइट। और आप सभी नई वैकेंसी के इंतजार में, खास करके वैसे स्टूडेंट जो भी 1275 पीटी में जिसका रिजल्ट नहीं हुआ है, क्योंकि आपका सपना है दरोगा बनने का और नई वैकेंसी आएगी तब तो आप रिजल्ट लीजिएगा और सपना जो है दरोगा बनने का ये पूरा कीजिएगा। तो चलिए यहाँ से आप सभी डेट के बारे में देखिए। और आप सभी ये बताइए कि आप में से कौन कौन नई वैकेंसी की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, कौन कौन चाहते हैं कि जल्द से जल्द नई वैकेंसी भी दिया जाना चाहिए, क्योंकि सीट देखिएगा तो अच्छा खासा खाली है। ये देखिएगा अभी कुछ ही देर पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस जारी किया गया। तो चलिए यहाँ से नोटिस डाउनलोड करते हैं। तो ये देखिए नोटिस डाउनलोड हो गया। आप चलिए यहाँ से डेट सभी चीज़ों के बारे में देखिए, कैसे क्या एग्जाम होता है। और आप सभी नई वैकेंसी की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो इसके बारे में भी आप सभी को बताने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, ये तो आपके लिए सरप्राइज वाली बातें तो है नहीं। जब ये वैकेंसी आई थी और वैकेंसी जब आई थी तो उसी समय आप लोगों को बताई थी कि ये 6 महीने में ही भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होने जा रहा है। अगर आप चाहते हैं फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचना तो आपको सीरियस होकर तैयारी करना पड़ेगा। ये सोचिएगा कि इसका रिजल्ट आने के बाद आपको समय मिलेगा, ऐसा नहीं होने वाला है। देखिएगा जैसे ही फॉर्म फिलअप हुआ ना, फॉर्म फिलअप होने के तुरंत बाद पीटी एग्जाम, और जब पीटी एग्जाम लिया गया था तो उसी समय आप लोगों को बताए थे कि ये परीक्षा फरवरी लास्ट में ली जाएगी। और जब देखिएगा रिजल्ट जारी हुआ ना तो उस समय भी बताया गया था कि फरवरी लास्ट में। तो फाइनली चलिए ऑफिशियल डेट भी आ गया। और देखिए यहाँ पर ये है कि मेंस और फिजिकल के लिए, फिजिकल के लिए भी आपको समय मिलेगा ही नहीं, क्योंकि मेंस में ज़्यादा स्टूडेंट है नहीं। 10 दिनों में मेंस का रिजल्ट आएगा और 10 दिनों में रिजल्ट आने के बाद उसके 20 से 25 दिनों के बाद आपको फिजिकल देना है। तो फिजिकल जिसका पहले से बेहतर है उसके लिए बढ़िया है, नहीं तो आप फिजिकल में भी आपको दिक्कत होगा। तो वैसे देखिए बाद वाली बात है, बीच में चुनाव भी हो सकता है कि आपको थोड़ा समय मिल जाए। समय मिल जाएगा फिजिकल के लिए लगभग 2 महीने, तो आपके लिए बेहतर होगा। और देखिए जो भी चीज़ें हैं बीच में, क्योंकि चुनाव अगले महीने यहाँ पर सारा कुछ होने वाला है अप्रैल में, तो ये इस कारणों से हो सकता है कि आपको समय मिल जाए। अभी फिलहाल आप मेंस पर फोकस कीजिए कि कैसे मेरा मेंस में रिजल्ट आए। और अगर आप नई वैकेंसी के इंतजार कर रहे हैं तो सभी चीज़ों के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ से देखिएगा ना, विज्ञापन संख्या 02/2023 बिहार पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर चयन हेतु मुख्य लिखित परीक्षा ई प्रवेश पत्र संबंधी सूचना। यहाँ पर यह है कि तैयारी को लेकर देखिए, पहला पेपर आपको हिंदी देना, और हिंदी की तैयारी देखिए, हिंदी की आपको इतनी तैयारी जरूर कर लेना है कि जिससे आपको 30% का जो मिनिमम का कंडीशन है, तो यहाँ पर आप ये टारगेट रख करके चलिए कि हम 50+ क्वेश्चन सही कर ले, क्योंकि 50 का टारगेट रहेगा तब तो यहाँ पर आपका 45 या 40 भी क्वेश्चन सही होगा। तो नेगेटिव कटने के बाद आप 30 पार यानी 30+ ही रहेगा, 30 का पार ही आपका स्कोर रहेगा। तो ये आपको 50+ की देख करके जाना है। वैसे इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, पैसेज भी अच्छा खासा पूछा जाता है, तो पैसेज में तो बस आपको पढ़ के बनाना है। और व्याकरण का कुछ टॉपिक आपको जरूर देख लेना, जैसे समास हो गया, संधि विच्छेद हो गया, ये सब ऐसे टॉपिक है, विपरीतार्थक सब, पर्यायवाची सब। यहाँ से 4-4, 5-5 क्वेश्चन हर टॉपिक। वैसे देखिएगा तो हिंदी में ज्यादा टॉपिक है नहीं, 10-12 टॉपिक है, और इसमें से 5-7 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से हर एग्जाम में पूछा जाता है। ये सब अगर आप देख लीजिएगा ना, उसी हिसाब का ये 30% वाला कंडीशन पूरा हो जाएगा। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि दरोगा एग्जाम में कैसा क्वेश्चन हिंदी का पूछा जाता है, 100 क्वेश्चन अगर आप देखना चाहते हैं तो आप सर्च कीजिएगा बिहार दरोगा हिंदी, और सक्सेस प्लैनेट चैनल का नाम जरूर दे दीजिएगा, तो आपको क्वेश्चन पेपर संबंधित आ जाएगा वीडियो, और देख लीजिएगा आप सभी। हम आप लोग देखिएगा जब भी एग्जाम कंप्लीट होता है तुरंत आप लोगों के लिए आंसर की सारा कुछ लेकर आते हैं और ओरिजिनल सारा कुछ आप लोगों को दिखाते हैं। तो जाइए आप सभी देख लीजिएगा कैसे क्या क्वेश्चन आता है, फिर आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मेरा 30% मार्क्स आएगा यानी। लेकिन आपको व्याकरण ये सब चीज़ें जरूर रिविजन करके देख करके चले जाना है। ये हो गया हिंदी के बारे में। इसके बाद जीके की बात करें, देखिए यहाँ पर जीके में मैथ रीजनिंग का पैटर्न है। 25 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग से आएगा, कभी कभी देखिए 20 क्वेश्चन भी पूछा जाता है मैथ रीजनिंग से, लेकिन मिनिमम तो 20 आएगा ही आएगा। तो मैथ रीजनिंग को आपको अच्छे से रिवीजन करके जाना है। और यहाँ पर ये सोच रहे होंगे मैथ में कि यहाँ पर नए टॉपिक, तो देखिए बहुत चीज़ें पढ़ने से बची, क्योंकि आपके पास 25 दिन का समय है। इसी 25 दिन में आपको जीके भी रिविजन करना है, साइंस भी रिविजन करना है। इसके बाद देखिएगा हिंदी हो गया,
और रीजनिंग ये सब चीज़ें। तो देखिए मैथ में आपको जो भी टॉपिक आता है यही सब आप रिवीजन कर लीजिए। अगर आप पहले से पढ़े हैं तो रिवीजन कीजिए, पहली बार अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये मत कोशिश कीजिए कि पहली बार हम मैथ को अच्छे से ये सब टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि उतना समय आपके पास है नहीं। और बेहतर होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे तरीके से सारा कुछ बना लीजिए। और हम आप लोग देखिएगा बिहार दरोगा के जितने भी प्रीवियस ईयर है, चाहे एक्साइज वाला हो, इन्फोर्समेंट वाला हो, हर एक का प्रीवियस ईयर चैनल पर उपलब्ध है। आप सभी सर्च कर लीजिएगा इस तरह से सक्सेस प्लेनेट बिहार दरोगा क्वेश्चन पेपर, तो आ जाएगा। और जितने भी आएगा वीडियो पिछले 4-5 साल में हर एग्जाम का आ जाएगा क्वेश्चन, और उसमें डिस्कशन सारा कुछ किए हुए हैं, तो आप सभी देख करके जाइएगा। तो ये हो गया प्रीवियस ईयर। और मैथ में आप नई चीज़ें पढ़ने से बचे, क्योंकि ज़्यादा समय आपके पास है नहीं। रीजनिंग में आप सभी टॉपिक देख लीजिएगा। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन अगर नहीं भी पूछा गया ना तो भी आपको अच्छे से देख करके जाना है, क्योंकि रीजनिंग में रैंडमली कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर दर्पण इमेज, वाटर इमेज ये सब नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी पूछ दिया जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि जो प्रीवियस ईयर का पैटर्न है उसी अनुसार। रीजनिंग में लगभग 20 टॉपिक है, और रीजनिंग देखिएगा 4-5 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये सब में अगर क्वेश्चन आएगा भी तो नॉर्मल क्वेश्चन आता है, बस आपको लॉजिक पता होना चाहिए कैसे बनाना है। इसके बाद चलिए डेट के बारे में देखिए, और फिर आगे OMR सीट के बारे में, नई वैकेंसी, सभी चीज़ों के बारे में और बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको बताने वाले हैं। देखिएगा तो बिहार पुलिस अवर विभाग द्वारा बिहार पुलिस में अवर निरीक्षक यानी सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए 1275 रिक्तियों को देखिएगा तो 25 फरवरी 2024 रविवार को 2 पाली में परीक्षा। अब आप सोच रहे कि मेरा कौन सा शिफ्ट में एग्जाम होगा, तो सभी चीज़ों के बारे में क्लियर करने वाले हैं आप सभी को। देखिए 25 फरवरी 2024 रविवार है, प्रथम पाली द्वितीय पाली, ये दोनों पाली सभी लाखों अभ्यर्थी यहाँ से इसमें 25 है, तो सभी के लिए जरूरी है। यानी पहला पेपर आपको देना है, दूसरा पेपर। मेंस एग्जाम में 2 पेपर होता है, पीटी एग्जाम में सिर्फ 1 पेपर है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा 10 से लेकर के 12 बजे फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम है, तो ये आप एग्जाम दीजिएगा। इसके बाद सेंटर से बाहर निकलने दिया जाएगा या नहीं, तो बिल्कुल आपको 12 बजे के बाद निकलने दिया जाएगा। इसके बाद देखिएगा सेकेंड रिपोर्टिंग टाइम उसी सेंटर पर। देखिए यहाँ पर ये होता है मेंस एग्जाम एक ही सेंटर पर होता है, दोनों पेपर। और वैसे इसमें पटना में ही सेंटर बनाया गया, अभ्यर्थी अधिक नहीं है। पिछली बार मुजफ्फरपुर में भी सेंटर बनाया गया था, अभ्यर्थी अधिक रहने के कारण से। तो सेम सेंटर पर आपका एग्जाम होगा। 8:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, आप 9:30 बजे तक एग्जाम हॉल में प्रवेश कर सकते हैं। तो जब आप एग्जाम हॉल में प्रवेश कर जाइएगा तो 10 बजे से 12 बजे के बीच में आपकी परीक्षा होगी। फिर 12 बजे एंड होने के बाद आप बाहर निकल सकते हैं। वैसे सेंटर पे रहने नहीं दिया जाता, आपको बाहर ही निकलना पड़ेगा। ये हो गया। इसके बाद फिर से देखिएगा 1 बजे से रिपोर्टिंग टाइम शुरू है, इसमें आप 2 बजे तक प्रवेश कर सकते हैं। तो 2:30 बजे से लेकर के 4:30 बजे के बीच में आपकी परीक्षा होगी। और मेरिट जो बनने वाला है इसी पेपर में मार्क्स के आधार पर, ये जीएस पेपर है, इसी पेपर पर आपको फोकस करना। पहला पेपर को आप आसान से दीजिएगा और जिससे क्वालिफाई मार्क्स आ जाए, इसमें ज़्यादा आपको ये नहीं होना है कि हाँ सभी क्वेश्चन सही करना है। द्वितीय पाली वाला हो गया तो ये, और दोनों पेपर में निगेटिव मार्किंग है, ये भी आपको ध्यान रखना। निगेटिव मार्किंग के बारे में आप सभी को पता ही होगा। ये हो गया। इसके बाद ये पेपर देख करके आप निकलिएगा तो मेंस एग्जाम आपका हो गया। फिर कुछ दिनों के बाद आपका रिजल्ट आएगा। इसके बाद एडमिट कार्ड जो है ना आप 6 फरवरी 2024 से डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड के साथ साथ आपको एग्जाम हॉल में अपना पेन लेकर के जाना है, आईडी प्रूफ लेकर के जाना है। आईडी प्रूफ में यहाँ पर देखिए वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब आईडी प्रूफ है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर वेबसाइट पर जो है सेंटर लिस्ट दिया जाएगा। और अगर आप वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर सकते तो ये ऑप्शन दिया गया 20 फरवरी 2024 को आप BPSSC आयोग के ऑफिस जाकर भी एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद देखिएगा सेंटर लिस्ट जो है वेबसाइट पर हर बार दिया जाता है, ये मैच करने के लिए कि आपका सेंटर सही है यानी। तो 6 फरवरी को आएगा, इससे आप मैच कर सकते हैं। इसके बाद देखिएगा रोल नंबर, ये सब चीज़ें OMR सीट पर देखिएगा निर्देश से संबंधित है, तो आपको सभी अपना निर्देश सही तरीके से फिलअप करना है। कुछ भी गलती कीजिएगा ना, पीटी एग्जाम में देखिएगा हजारों अभ्यर्थी बाहर हुए हैं। यहाँ पर अनुच्छेद लेखन ये हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखना है। क्वेश्चन बुकलेट नंबर, रोल नंबर, ये सब चीज़ें सिग्नेचर अच्छे तरीके से ये सब देख करके कीजिएगा, ध्यान से मिला लीजिएगा। ये ना हो कि अटेंडेंस शीट पर आपका सिग्नेचर छूट जाए, फिर रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। और ये देखिएगा एक यहाँ पर कॉपी दिया गया है, सैंपल कॉपी। रिपोर्टिंग टाइम के बारे में देखिएगा 8:30 बजे शुरू है। फर्स्ट पाली का यहाँ पर 1 बजे तक ही प्रवेश कर सकते हैं, नहीं 1 बजे तक, ये 8:30 1 बजे रिपोर्टिंग टाइम है। प्रथम पाली के यहाँ पर ये ध्यान में रखिए 10 बजे से परीक्षा शुरू है, आधा घंटा पहले तक ही आपको एग्जाम हॉल में प्रवेश करने दिया जाएगा। 9:30 बजे हो गया, गेट क्लोजिंग टाइम है ये। और सेकेंड पाली का 2 बजे तक। तो प्रथम पाली में 8:30 बजे से प्रवेश कर सकते हैं, 9:30 बजे गेट क्लोज हो जाएगा। द्वितीय पाली में 1 बजे से आप प्रवेश कर सकते हैं, 2 बजे गेट क्लोज हो जाएगा। यानी परीक्षा से 30 मिनट पहले आपका गेट क्लोज हो जाएगा, एग्जाम हॉल में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। तो इस निर्देश को आप ध्यान से रखिएगा। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर OMR सीट का सैंपल कॉपी दिया हुआ है, इसको आप पढ़ना चाहते पढ़ सकते हैं। ये ओरिजिनल कॉपी इस तरह से यहाँ पर आपको सारा कुछ देखने को मिलेगा। एग्जाम हॉल में पेन कैसे क्या यूज करना है,
और राइटिंग ये सब गोला भरने का निर्देश दिया हुआ है। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए। अब रही बात दोस्तों नई वैकेंसी की, आप सभी नई वैकेंसी के इंतजार कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर 25 फरवरी को मेंस एग्जाम होने जा रहा है और इसके 10 दिनों के बाद इसका रिजल्ट आ जाएगा। फिर तुरंत यहाँ पर फिजिकल ये सब चीजें कंप्लीट करवाया जाएगा। तो ये देखिएगा तो 1275 वाला वैकेंसी कंप्लीट होने जा रहा है। नई वैकेंसी के देखिए आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लगभग 2000 पदों पर नई वैकेंसी आ रही है और ये वैकेंसी जल्द ही दे दी जाएगी। अगले 1.5-2 महीने में वैकेंसी आ जाएगी। ज्यादा आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, चांस है इस महीने आने की भी, और अगर थोड़ा डिले होता है तो बाद में, लेकिन वैकेंसी आना है। ये नहीं है कि आपको वैकेंसी के लिए ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा। तो बस आप सभी जम के तैयारी कीजिए। यहाँ से आप सभी देख लीजिए कि ज्यादा समय मिलता ही नहीं है। जब पीटी का रिजल्ट दिया जाता है, देखिएगा यहाँ पर पीटी का रिजल्ट देने के बाद मात्र 1 महीने के बाद ही मेंस एग्जाम लिया जा रहा है। और अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट है तो अभी से मैथ रीजनिंग सभी विषय को कंप्लीट करके रखिए। आप सोचिएगा कि जब मेंस का रिजल्ट आएगा फिर उस समय हम मैथ रीजनिंग, क्योंकि मेंस में 25 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग से ही पूछा जाता है, सोचिएगा कि उस समय कंप्लीट करेंगे फिर आपको समय मिलेगा ही नहीं। उस समय बस आपको रिवीजन के लिए समय मिलेगा। अगर आप पहले सभी चीज पढ़े रहिएगा तब तो आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कीजिएगा और आपका दरोगा बनने का जो सपना है पूरा हो पाएगा।